In this video we will learn about the conjunction and its kind। ये हमारी इंग्लिश ग्रामर कोर्स की क्लास 10th है। हमारी फर्स्ट 9 क्लासेस में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की काइंड्स को डिस्कस किया विद डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स के साथ, और हमने आगे फर्दर उनकी जो टाइप्स हैं उनको भी डिस्कस किया विद एग्जांपल, और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कंजक्शन को कि कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन आर यूज टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस आर सेंटेंसेस टुगेदर। यानी कि कंजक्शन क्या होता है, यानी एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ या एक फ़िक्रे को दूसरे फ़िक्रे से मिलाने का काम करता है, तो उसे हम हरफ़ अतफ़ कहते हैं। तो यानी कि हरफ़ अतफ़ वो लफ्ज़ होते हैं जो अल्फ़ाज़ जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है कि सारा एंड ज़ारा वेंट टू लाहौर, यानी कि सारा और ज़ारा दोनों लाहौर गई। लेकिन अगर मैं कहती कि सारा और ज़ारा लाहौर गई, मैं एंड ना लगाती, तो इस तरह सेंटेंस एक मफ़हूम नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे मैंने एंड यूज़ किया है, कंजक्शन को यूज़ किया है। एंड एक कंजक्शन है, तो यहाँ पे मुझे सेंटेंस का एक मफ़हूम भी समझ आ रहा है और मेरा सेंटेंस भी करेक्ट है कि सारा एंड ज़ारा वेंट टू लाहौर। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल है सना एंड शमसा आर फ्रेंड, यानी कि सना शमसा दोनों फ्रेंड्स हैं। लेकिन अब अगर मैं कहती कि सना शमसा दोनों फ्रेंड्स हैं, तो इस तरह एक सेंटेंस की वो एक मफ़हूम नहीं बन पाता। तो यहाँ पे मैंने सना एंड शमसा यानी कि एंड लगाया, एंड कंजक्शन को शो कर रहा है आर फ्रेंड। नेक्स्ट है इसकी काइंड्स ऑफ कंजक्शन। इसकी 3 काइंड्स होती हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को कहते हैं कोऑर्डिनेटर, और उसका मतलब ही कोऑर्डिनेटिंग का ये है कि मिलाना। यानी कि ये कंजक्शन होते हैं दैट कनेक्ट टू आर मोर इक्वल आइटम, यानी 2 या 2 से ज़्यादा जो इक्वल आइटम्स होते हैं उनको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक है फ़ैन बॉयज़ की, यानी कि आप इनको याद रख लें कि एफ़ से क्या बनता है, ए से। फ़ैन बॉयज़ को याद रख लें तो आपके लिए इजीली कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का कंसेप्ट बहुत इजी से आप समझ पाएंगे कि एफ़ से बनता है फॉर, ए से एंड, एन से नॉर एंड बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। यानी कि फ़ैन बॉयज़ आप याद रख लें तो आप इजीली किसी भी सेंटेंस को समझ सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है कि शी प्लेज टेनिस एंड क्रिकेट, कि वो टेनिस और क्रिकेट खेलती है। यहाँ पे एंड किसको शो कर रहा है, तो ये कंजक्शन, ये क्योंकि ये 2 लफ्ज़ों को आपस में मिला रहा है कि वो टेनिस और क्रिकेट खेलती है। लेकिन है कंजक्शन, लेकिन ये कंजक्शन की कौन सी टाइप है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, क्योंकि यहाँ पे फ़ैन वर्ड्स यूज़ हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में है कि दैट कनेक्ट टू आर मोर इक्वल आइटम। नेक्स्ट है हमारे पास कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन आर यूज्ड इन पेयर, ये पेयर्स की सूरत में यूज़ किए जाते हैं, होते हैं। दे वर्क इन पेयर टू कोऑर्डिनेट 2 आइटम्स बोथ एंड आइदर आर नाइदर नार। फॉर एग्जांपल आई डिड नॉट नो दैट शी कैन नाइदर रीड नॉर। यानी इसमें ये होता है कोरिलेटिव कंजक्शन में कि जो भी सेंटेंस होगा जहाँ पे पेयर्स की सूरत में आपके पास वर्ड्स होंगे 2। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे नाइदर है और नॉर है, एक ही सेंटेंस में दोनों यूज़ हो रहे हैं, तो ये हमारे पास कोरिलेटिव कंजक्शन है, क्योंकि कोरिलेटिव कंजक्शन में जो भी सेंटेंस बनेगा वो पेयर्स की सूरत में होगा। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। यानी यहाँ पे क्या होता है कि ये शो करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक ताल्लुक़ को, एक रिलेशनशिप को, 2 सेंटेंस के जो 2 हिस्से होते हैं उसको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है कि द टीचर टॉट वेल, टीचर जो है वो अच्छे से पढ़ाती है। लेकिन यहाँ तक भी मेरा एक सेंटेंस कंप्लीट है। नेक्स्ट है शी न्यू द सब्जेक्ट, क्योंकि वो जानती है, सब्जेक्ट को जानती है। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना था और उसके लिए मैंने यहाँ पे कंजक्शन लगाना था, तो मैंने बिकॉज लगाया, क्योंकि शी न्यू द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट को जानती है। इसी तरह मेरा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ बिकॉज ने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को शो किया। बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा ये एक कंसेप्ट है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आप फैंस वॉइस को याद रख लें, जिस सेंटेंस में ये यूज़ होता है तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोरिलेटिव कंजक्शन पेयर्स की सूरत में होंगे आइदर नार, नाइदर नार, बोथ एंड, और इसी तरह के काफ़ी होते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। इसी तरह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होगा कि
ये टू पार्ट्स यानी सेंटेंस के जो टू पार्ट्स होते हैं उनके बिटवीन जो रिलेशनशिप होता है उसको शो करता है। मीन्स कि आप ये समझ लें कि जो को रिलेटिव पेयर की शक्ल में है, और इस तरह कोऑर्डिनेटिंग जो है वो फैन बॉयज़ हैं, और दूसरे जितने भी कंजक्शन है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को शो करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू।